अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप संगम वंश आपने पढ़ा अभी क्या दक्षिण भारत का पहला वंश था संगम वंश, या उससे पहले भी कोई वंश दक्षिण भारत में स्थापित हो गए थे? सबसे पहले कौन सा वंश है दक्षिण भारत में स्थापित हुआ? सर दक्षिण भारत में विशेष तौर पर हम जो बात करते हैं वो संगम की ही करते हैं। सर उससे पहले अस्तित्व में टाइम पीरियड क्या लगभग रहा होगा संगम का? तो संगम वंश के विषय में विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं सर। इतिहासकार श्रीनिवास अयंगर जी की बात करें तो सर उन्होंने सर 500 BC से 500 AD तक का इसका समय काल माना है। इतिहासकार श्री रामचंद्र शर्मा जी की बात करें तो सर उन्होंने इसका समय जो है 600 AD से लेके 250 AD के आसपास माना है सर। और राष्ट्रवादी इतिहासकार श्री नीलकंठ शास्त्री जी हैं, उन्होंने इसका समय सर 300 ईसा से लेके 600 ईसा के मध्यकालीन माना है। आप किसको मानते हैं? आपका मत क्या कहता है कि हाँ ये डायनेस्टी, क्योंकि अगर आप 500 में आप जाते हैं 500 BC में, उस समय तो हम देखें कि कोई भी धार्मिक राजवंश स्थापित उत्तर भारत में भी नहीं हुआ था 500 BC में, तो है ना, क्योंकि मौर्य डायनेस्टी तो लगभग 400 BC में लास्ट टाइम पीरियड पे वो एस्टेब्लिश हुई थी। तो आप क्या मानते हैं? सर हम तथ्यों का गहराई से अध्ययन करें तो सर अशोक के अभिलेख में भी 13वां जो उसका जो कलिंग अभिलेख है सर, उसमें भी इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। उसमें भी सर चेर चोरों के और जो केरल के विषय में उसका भी जिक्र आया है सर। ठीक है। अच्छा, और कौन कौन से वंश दक्षिण भारत में स्थापित हुए सर संगम काल के अलावा सर जी? उसके संगम काल के बाद में हम सब देखते हैं सर पल्लव वंश रहा सर वहाँ पे। पल्लव के अलावा सर उसके बाद में सर हम देखते हैं चालुक्य वंश का भी संबंध रहा है सर। और इसके अलावा सर हम देखते हैं कि फिर 9वीं शताब्दी के आसपास जो चोल हैं सर फिर से अस्तित्व में आते हैं सर। BC में BC टाइम पीरियड पे भी कोई वहाँ पे डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई है? BC या AD के बिल्कुल फर्स्ट AD के आसपास सातवाहन वंश। यस सर, सातवाहन वंश सर महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है सर वहाँ पे। बिल्कुल।